ये स्मार्ट वॉच है एप्पल वॉच स्टेनलेस स्टील जैसे दिखने वाली रेडमी की वॉच 3 एक्टिव, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। और मैं बस बता दूं कि इन दोनों में फर्क बस एक क्राउन का है, जो कि यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है, वही प्रीमियम फील आपको मिलता है, और वो भी इस बजट में, जिससे कि आपके पॉकेट में छेद ना हो और साथ ही साथ भौकाली पूरा बना रहे। वैसे मैं बता दूं आपको कि इसमें फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, तो वहां पे भी कोई कमी नहीं है। और एक चीज कि ये पहली वॉच है रेडमी की तरफ से जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई, और स्टार्ट करेंगे हम लोग डिजाइन से। जैसा कि मैंने बोला कि एप्पल वॉच से इंस्पायर्ड है, तो वही आपको लुक देखने को मिलने वाला है। और पता है, जब मैं यूज कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे आके टोक दिया कि बहुत पैसे आ गए तेरे पास, तूने एप्पल वॉच ले ली। पर उनकी गलती नहीं है यार, क्योंकि लगता ही वैसा है। ये जो केस है, इस पे स्टील वाली फिनिश है, फ्रंट डिस्प्ले का जो लुक है, ये सब एप्पल वॉच जैसा ही है। वैसे इसमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, चारकोल ब्लैक और प्लेटिनम ग्रे, बट पर्सनली मुझे ये ग्रे वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात और बता दूं, इसका जो फ्रेम है वो बस मेटल जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। अच्छा एक बात और बता दूं, इसका जो फ्रेम है ना, इस पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा हो गया, क्योंकि जब मैं इसको यूज कर रहा था ना, तो कई बार एजेस पे लगा, फिर ये मेरे वॉच भी मेरे हाथ से कई बार गिरा था। जब चार्जिंग में इसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा था तब भी गिरा था, उसके बाद भी कोई स्क्रैच नहीं आया। तो मतलब इसका जो फ्रेम है या डिजाइन है, उसमें मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे से बनाया गया है, और इनफैक्ट किसी भी तरह का स्क्रैच, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इसके फ्रेम पे नहीं लगा है। बाकी इसके स्ट्रैप को निकालना और लगाना आसान है, लेकिन उसके लिए आपके नाखून काफी बड़े होने चाहिए, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है आपको। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है, किसी भी तरह का इचिंग नहीं होता है, इनफैक्ट आपके हाथों पे निशान भी नहीं पड़ता अगर आप इसको लंबे समय तक यूज भी करते हो तो। प्लस रेडमी ने इसमें NCVM कोटिंग दिया है, जिससे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक इस कलर को यूज भी कर रहे हो, या फिर मैं बोलूं कि स्ट्रैप को यूज कर रहे हो उस ग्रे वाले को, तो ये गंदा बहुत कम होता है। और इनफैक्ट आप देख भी पा रहे होगे कि ये गंदा नहीं हुआ है। बाकी मैं ओवरऑल डिजाइन का और भी आपको दे देता हूं। यहाँ पे बस जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्राउन लगा देता है एप्पल वॉच ही लगता है, बट यहाँ पे एक बटन दिया गया है। बाकी अगर आप पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पे चार्जिंग का आपको पोर्ट दे दिया गया है। यहाँ पे आप ऐसे मैग्नेटिक वो चार्ज इसमें कनेक्ट हो जाता है, इससे आप चार्ज करते हो। बाकी सेंसर यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, रेडमी की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। और स्ट्रैप का जो मैंने बोला था, ये देखो यहाँ पे दिया गया है इसको, और बाकी साइड पे स्पीकर दिया गया है। मेटल वाला जो फ्रेम है, जो फिनिश है, वो यहाँ पे दे दिया गया है। ओवरऑल मैं बोलूंगा कि डिजाइन वाइज कुल मिला के मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक स्ट्रैप वाला जो है ना, इसको थोड़ा कुछ अच्छा कर देना अगली बार यार, बाकी टाइट है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि इसमें IP रेटिंग दिया गया है, IP68 इसमें मिल जाता है, जिससे कि आप 50 मीटर तक इसको लेके जाते हो पानी में तो भी ये बहुत सेफ रहेगी। फिलहाल मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। अच्छा एक चीज और, इसमें लीक मोड भी दे दिया गया है, बट उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं वॉशरूम में और मैं वहां पे आपको चल के दिखाता हूं, क्योंकि स्विमिंग पूल तो मैं अभी जाने से रहा। सो अभी मैं आ गया हूं वॉशरूम, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें जो IP68 की रेटिंग दी गई है वो सही से काम करती भी है या नहीं, और साथ से जो लीक मोड इसमें आ गया, जो यूजुअली मैं Xiaomi के फोन्स में देखने को मिलता था, वो कैसा काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पानी में इसको डालने वाला हूँ। ओके तो पूरी तरीके से मेरा शर्ट भी गीला हो चुका है, बट ठीक है। नॉर्मली हम लोग हाथ ऐसे धोते हैं ना, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो पूरी तरीके से मैंने इसको, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर जगह चला गया है, ठीक है। तो अब मैं काम करने वाला हूँ, कंट्रोल सेंटर में जाने वाला हूँ, और यहाँ पे देखो लीक मोड दिख रहा है ना, इसको मुझे ऑन कर देना है बस। तो ये बेसिकली यहाँ से पानी इजेक्ट करते रहेगा, उसके बाद भी कुछ करना होगा, मैं दिखाऊंगा। थोड़ा मेहनत का काम है, बट ठीक है। अब आप पानी में लेके जाओगे घड़ी को, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसको साफ करने के लिए। अभी क्या करना होगा, आपको हाथ को ऐसे ऐसे शेक करना होगा, ऐसे ऐसे करके, ताकि ये पानी वहाँ से बहते रहे। और ये निकल चुका है। सो IP रेटिंग हमने टेस्ट कर ली, अब चलते हैं स्टूडियो और बाकी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा डिस्प्ले की इसकी अलग कहानी है, ठीक है, मैं बता देता हूं। जब मैं इसको यूज कर रहा था, मेरा कजिन आता है, बोलता है ब्रो डिस्प्ले एमोलेड है ना, बट सैडली इसमें LCD दिया गया है। लेकिन डिस्प्ले बड़ा है, 1.83 इंच का, और 60 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इसका डिस्प्ले बहुत सही लगा है, क्योंकि ब्राइट सनलाइट में भी इसको जब मैं यूज कर रहा था तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। वैसे साइड बाय साइड मैंने इसको एप्पल वॉच SE2 से भी कंपेयर किया था। हालांकि इस वॉच का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है एप्पल वॉच SE2 से, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि मैं साइड बाय साइड, क्योंकि मैं इससे पहले एप्पल वॉच SE2 यूज कर रहा था, मैंने साइड बाय साइड लगा के देखा कि कितना फर्क पड़ता है। बट सच बताऊं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। मतलब जो भी मेरे डिस्प्ले पे आ रहा था उसको अच्छे से पढ़ पा रहा था मैं। तो 450 निट्स की जो ब्राइटनेस है, इसमें पीक ब्राइटनेस दी गई है, वो बहुत सही है यार। मतलब आउटडोर में अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्क्रॉलिंग में भी कोई दिक्कत या लैग नहीं है, बस साइड में जो बेजल्स है ना, वो थोड़ा ज्यादा कर दिया गया, जिसको कि थोड़ा कम किया जा सकता था। वैसे मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, मतलब दिल तो बच्चा है, आप समझ सकते हो, जितना मिल जाए उतना अच्छा। बट ये बेजल्स थोड़े कम हो जाते हैं तो मजा आ जाता है यार।
के अलावा वो सारे बेसिक फीचर्स इसमें मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेप हो गया, फिर कैलोरी हो गया, उन सबको भी आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। ये पहला रेडमी का स्मार्ट वॉच है जिसमें कॉलिंग फीचर है और जो बहुत सही से काम करता है। वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है, आप किसी को कॉल करना चाहो वहां बहुत अच्छे से कर सकते हो, कॉल आ भी जाते हैं इस पे, वहां पे भी कोई इशू नहीं आता है। सबसे बड़ा इशू या फिर मैं बोलूंगी कभी कभार होता है, कई बार क्या होता है ना कि इसमें जो कॉल आ रहे होते हैं तो कई बार नाम आता है, कई बार नहीं आता है, तो लगता है मूडी है ये वॉच, बट बहुत कम बार होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन होता है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बाकी इसमें जो बेस्ट चीज मुझे लगी है वो ये है कि इसमें आपको 20 कॉल हिस्ट्री मिलते हैं, जो कि यार नॉर्मली ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच में इतने नहीं मिलते हैं, तो इसमें दिया गया है। साथ ही साथ 10 कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते हो, जिसको कि बढ़ाया जा सकता था। 10 कॉन्टैक्ट आई गेस आज के टाइम थोड़ा कम है, बट ठीक है, आप उन फेवरेट्स का कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो जिनको आप फ्रीक्वेंटली कॉल कर सकते हो, तो वो भी आप डाल सकते हो इसमें। बाकी ओवरऑल कॉलिंग फीचर बहुत सही है इसका, वहां पे कोई लैग या फिर मैं बोलूंगी किसी तरह कोई दिक्कत मैंने फेस नहीं किया। तो चलो एक काम करते हैं, मानस को फोन लगाते हैं और आपको मैं दिखा देता हूं कि कॉलिंग फीचर कैसे काम करता है। तो ये मैंने नंबर डायल कर दिया, तो मानस को मैंने फोन लगा दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे फोन पे भी कॉल लग चुका है। एंड अब बस मानस फोन उठा ले। हाँ मानस ने फोन। हेलो मानस ब्रो, आवाज कैसी आ रही मेरी ये बताओ पहले। आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, मुझे लग रहा है इन लोगों को तेरी आवाज सुनने का बड़ा लेट होएगा, बड़े दिनों से बात करने का वीडियो नहीं आया चैनल पे। और हाँ ये मैंने स्टार्ट भी किया है, तो रेडमी का ये वॉच है, इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, रेडमी वॉच 3 एक्टिव। तो आवाज में कोई इशू आ रहा है मानस, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं मेरे को बिल्कुल क्लियर आ रही है। इनफैक्ट मैं इस वक्त यहाँ पे एरिया में हूँ, तो मेरे पीछे बड़ा शोर है। तेरे को आवाज ठीक आ रही है? हाँ मुझे तो बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा मानस एक बात बताओ, इको नहीं कराना है क्योंकि मैं स्टूडियो से कॉल कर रहा हूँ अभी? नहीं बिल्कुल भी एको नहीं है, एकदम क्लियर ऑडियो है, एकदम क्लियर आवाज है। नॉट बैड। तो बाय द वे बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि इसका जो आप आवाज भी आता है स्पीकर पे, आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। वॉल्यूम अगर आपको फुल करना है या फिर डाउन करना है, आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो कॉलिंग फीचर है इस वॉच का वो मुझे बहुत सही लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, तो यहाँ पे जाके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जंप रोप, ट्रेडमिल, बैडमिंटन, हाइकिंग मोड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो उसको आप बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हो। इंटरेस्ट में ये बहुत सही काम करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फर्जी वाला दिखाता है। नॉर्मल स्मार्ट वॉच अक्सर होता है कि वॉच रखी हुई है और अपने आप इसमें क्या होता है कि स्टेप्स काउंट बढ़ने लगते हैं, या फिर मैं बोलूं कि भूत आ जाती है उनमें, या फिर कुछ होता होगा ऐसा एक्स्ट्रा फीचर जिससे आपके कैलोरीज अपने आप बर्न होना शुरू हो जाते हैं। बट इस स्मार्ट वॉच के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं था कि वॉच रखी हुई है स्टेप काउंट अपने आप बढ़ रहा है, वो मैंने नहीं देखा ना मैंने नोटिस किया, क्योंकि यूजुअली मैं इस चीज को नोटिस कर रहा था कि कहीं इसमें भी वो इशू तो नहीं है। बट इस प्राइस में ऐसे फीचर्स देना या फिर इतने सही से ट्रैक करना मतलब बहुत सही है वॉच। तो शुरू करते हैं इसके हार्ट रेट मॉनिटर वाला जो इसमें फीचर दिया गया है उससे कि वो कैसा काम करता है। तो उसके लिए मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं। तो मुझे इसके लिए वॉच पहनना पड़ेगा, तो मैं ये पहन लेता हूं। तो हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे जाना है आपको और ये मेजरिंग शुरू कर देगा। और ऊपर जो आप बार्स देख रहे हो ना, ये सारे ऑलरेडी मेजर्ड टाइम्स हैं जो इसने अपने आप मेजर करते रहा है। वो मैं डाटा आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसका डाटा। सो अभी देख रहे हो आप 68 है। और मैं बताऊं एप्पल में जब मैंने इसको कंपेयर किया था, या मैंने साइड बाय साइड इसको मैंने जब चेक किया था, तो 1-2 का ही फर्क आ रहा था। तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार ये भी क्लोज टू एक्यूरेट है। अब मैं आपको SpO2 भी मेजर करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये जो फीचर है ना यार, ये आज के टाइम जब से कोविड आया ना तब से बहुत जरूरी हो गया हम सबके लिए। हम सबको पता है ये बात कि हमने वो टाइम कितना ज्यादा नहीं जाते हैं वहाँ। SpO2 मेजर करके दिखाता हूँ आपको। सो ये रहा SpO2 मेजर करने का, और यहाँ से बस मेजर आपको शुरू कर देना है, सिंपल। इसके लिए बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हाथ को बहुत ज़्यादा स्टिल रखना पड़ेगा, एंड ये कर देगा। और एक चीज मैं बता दूं साथ ही साथ आपको कि मैंने ना SpO2 और हार्ट रेट दोनों एप्पल वॉच पे भी ट्राई किया था, और वहां पे जो रिजल्ट थे वो बहुत सिमिलर थे। मतलब 1-2 ऊपर नीचे था, तो मैं बोलूंगा कि आस ही पास थे। तो दोनों का रिजल्ट बहुत सही था। मतलब मैं बोलूंगा कि यार अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हो, देखो हेल्थ पर्पज के लिए अगर ट्रैक करना चाहते हो तो सही है, लेकिन मेडिकल पर्पज के लिए दोनों वॉच सही नहीं है। ये एप्पल खुद भी क्लेम करता है, इनफैक्ट जो कंपनीज है वो भी क्लेम करती है। तो इसको सिर्फ अपने हेल्थ पर्पज के लिए यूज करो, जैसा कि रिजल्ट आ चुका है इतने देर में। स्लीप ट्रैकिंग भी इस वॉच का मुझे एक्यूरेट लगा है। प्लस बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आप डीप स्लीप, लाइट स्लीप और वेक तीनों को मतलब मॉनिटर कर सकते हो। यार इससे अच्छी चीज क्या होगी। इनफैक्ट एक चीज और जो ये मॉनिटर करता है वो ये है कि आप पावर नैप कितना ले रहे हो, ठीक है। अभी बीच में क्या हो रहा था ना कि ऑफिस में थोड़ा थक के सो जा रहा था, तो इस वॉच ने वो भी ट्रैक कर लिया था। और मैं दुआ करता हूं कि बॉस ये वीडियो ना देखे, वरना आप समझ रहे हो मेरे साथ क्या होगा। बाकी परफॉर्मेंस में मुझे इसके कोई इशू नहीं है, बहुत सही से काम करता है। इनफैक्ट जब इसको यूज करते हो तो मजा ही आता है स्क्रॉल लॉस करने में, या फिर ऐसा कोई लैग देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी ऐप खोलो बहुत फटाक से खुल जाता है, ऐसा नहीं है कि डिले होता है। बाकी जो बजट स्मार्ट वॉचेज होते हैं उनमें कई बार क्या होता है ना, आप जैसे हार्ट रेट ट्रैक कर रहे हो तो वो घूमते रहता है, उसके बाद खुलता है। तो वो सब इशू मैंने इस वॉच में नहीं देखा। इसके अलावा इसमें 200+ वॉच फेसेस दिए गए हैं, तो आप डेली उसको चेंज कर सकते हो, जिससे कि आप बोर ना हो और साथ ही साथ आपको चुल कम हो अपने वॉच को चेंज करने का। अनटिल अनलेस ये वॉच टूट जाए या आप किसी को दान कर दो या खो जाए या जो भी है, तो मतलब वहां पे आपका कॉल है। बाकी
है तो अब यार यूज़ कर ही लेना। बहुत सारे हैं, कलरफुल हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे, कस्टमाइज भी कर सकते हो उनको अपने हिसाब से आप, तो ये तो रहता ही है वॉचेस में। बाकी 200 प्लस बहुत सही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने इस वॉच में फेस किया है ना, मे बी वो मेरे रिव्यू यूनिट में ही होगा, बट है तो है, वो मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। नोटिफिकेशन सपोर्ट इसमें दिया गया है, व्हाट्सएप हो, मेल हो, मैसेजेस हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो, आपको इस वॉच में मिल जाएगा। लेकिन मेरे इस रिव्यू यूनिट में नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने रीसेट भी करके देख लिया, ऐप को डिलीट करके देख लिया, उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो मे बी ये मेरे वॉच में डिफेक्ट होगा, बट है तो है, जो था मैंने आपको बता दिया। बाकी कॉल वाले नोटिफिकेशन मिल जाते हैं इसमें, वहां पे कोई इशू नहीं है। कभी कभी ये मूडी हो जाता है कि वहां पे आपको नाम नहीं दिखता है, बट ओवरऑल बस नोटिफिकेशन में मुझे इशू आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। साथ ही साथ मैंने रेडमी से ही बात किया था, तो वहां से जो भी अपडेट आएगा वो मैं आगे आपको रील में या फिर एक आपको पिन करके कमेंट में बता दूंगा, बट फिलहाल अभी यही इशू है इसमें। रेडमी का क्लेम है कि इस वॉच में जो बैटरी बैकअप है वो 12 दिन का है, बट मेरे यूजेज में इसने मेरा साथ सिर्फ 3 से 4 दिन निकाला था, वो भी तब जब मैं इसको सब कुछ ऑन करके रखा था, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, SpO2 मेजर कर रहा था मैं, स्पोर्ट्स मोड भी मेरा चल ही रहा था ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं ट्रैक कर ही रहा था आप लोग को दिखाने के लिए, रिव्यू करने के लिए। नोटिफिकेशन सारे ऑन थे मेरे, कॉल में इस पर बहुत सारे ले रहा था। अगर मैं बोलूँ इन सारे फीचर्स के साथ अगर 3-4 दिन बैटरी बैकअप आपको मिल जा रहा है, जो भी सब कुछ ऑन करके, तो मैं बोलूंगा कि ये सही है यार, मतलब 3-4 दिन इज इनफ। लेकिन 12 कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करके बता देते भाई। अच्छा, रेडमी एक और क्लेम करता है कि भैया इसको अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो ना, तो ये आराम से आपका 2 दिन निकल जाएगा, मतलब निकाल सकती है, ठीक है, वहां पॉइंट है। लेकिन उसके लिए ना आपको एज ए स्मार्ट वॉच नहीं, सिर्फ वॉच यूज करना पड़ेगा, सब कुछ ऑफ करके रखना पड़ेगा आपको, तभी भैया 2 दिन चलेगा। क्योंकि जब मैंने इसको 10 मतलब 0 से मैंने इसको क्या किया था, 0 पे पूरा डेड कर दिया था वॉच को, उसके बाद मैंने 0 से इसको चार्ज किया था और ये चार्ज ऑलमोस्ट 20% तक हुआ था, और वहां पे इसने मेरा साथ 1 दिन निकाल दिया था, वो भी जब मैं बहुत इसको थोड़ा कंजूसी करके यूज कर रहा था। लेकिन ठीक है यार, मतलब मैं बोलूंगा ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस अगर कुल मिला के बात करूं, तो अगर आप सब कुछ ट्रैकिंग ऑन करके भी अगर आप 100% यूज करना शुरू करते हो, तो भी आपका 3 से 4 दिन निकाल देगा, तो वो सही है। तो ये है इसका लेआउट ऐप का। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्लीप का डाटा, हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरीज, मूविंग, स्टैंडिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रेस का डाटा, वेट और VO2 मैक्स भी मिल जाता है इसमें आपको। वैसे साथ साथ में यहाँ पे साइड में वर्कआउट का दिया गया है, जो भी आप वर्कआउट करते हो यहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो, बेसिकली कहाँ कहाँ कैसे क्या हुआ है। वही डिवाइस में आप आते हो तो यहाँ पे आपको सिंक ऑप्शन मिल जाता है, इससे अपने वॉच को आप सिंक करके आप डाटा को सिक्योर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जो भी आपको कंट्रोल करना है, जैसे कि मेल, मैसेज, व्हाट्सएप, वाइबर, स्नैपचैट, मैसेंजर, अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी आप अदर्स पे कर दोगे तो सारे नोटिफिकेशन जो भी हैं, बाकी जो इसमें मेंशन नहीं है वो भी आ जाएंगे। हार्ट रेट का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, कैसे आप ट्रैक करना चाहते हो। वैसे ही यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन, स्टैंडिंग, अलार्म का भी फीचर मिल जाता है। वेदर यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, या फिर मैं बोलूँ कि वेदर भी यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। वैसे यहाँ पे जो विजेट्स के ऑप्शन दिए गए ना, ये कुछ प्रीसेट्स आपको पैटर्न मिलते हैं, इनमें ही आपको सेट करना होता है, अलग से इनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। तो जैसे मुझे अगर किसी को करना है तो मैं स्टैट्स यहाँ पे डाल देता हूँ, स्टेप्स में यहाँ पे स्टेप्स डाल देता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स सब में स्टेप्स ही भर रहा हूँ मैं, वाह। तो जो भी है बेसिकली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इसको करना है, सपोज को मुझे इसमें कस्टमाइज करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स डाल देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक काम करता हूँ, कैलोरीज डाल देता हूँ, और तीसरा में अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी जो भी मुझे डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। बट यहाँ पे बस एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको प्रीसेट्स ही मिल रहे हैं, तो उनमें आपको सेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अगर प्रोफाइल पे आते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको नॉर्मल जो भी आपके डिटेल्स होते हैं वो फिल करने होते हैं, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। कंपटीशन के थ्रू भी आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, किसी और के पास भी रेडमी वॉच एक्टिव है तो उसके साथ भी आप यहाँ पे इन्वाइट करके साथ में कॉम्पीट कर सकते हो। वहाँ पे डाटा शेयर होते रहेगा एक दूसरे का। वैसे यहाँ पे आपको कनेक्टेड ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अलग से डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो हेल्थ, जैसे मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेल्थ का ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो, यहाँ से वो भी कनेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी डाटा सिंक होते रहेगा। बाकी यहाँ पे ऐप परमिशंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, तो काफी इजी टू यूज है। मतलब मैं यही बोलूंगा कि अगर घर में आप किसी बड़े बुजुर्ग को भी देना चाहते हो ये वॉच, तो उनको भी यूज करने में ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। Xiaomi Mi Fitness ऐप जो कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड iOS दोनों पे आप यूज कर सकते हो, और काफी इजी टू यूज है। ज्यादा ना इसको मैं क्या बोलूंगा, मतलब क्लटर नहीं किया है, कंफ्यूजिंग नहीं रखा है, बहुत इजी टू यूज रखा है। वर्डिक्स पे आने से पहले कुछ कमियां हैं इस स्मार्ट वॉच में, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसमें पिन लॉक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पिन लॉक जो है ना, उसमें आपको 6 डिजिट के पासवर्ड डालने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा एनोइंग हो जाता है कई बार यार। जैसे कि एप्पल वॉच में मिलता है 4 डिजिट, आप वो दे सकते थे, और वो ऑप्शन भी नहीं है आपको चेंज करने का, तो आपको 6 डिजिट पासवर्ड रखना ही होगा अगर आपको अपनी वॉच को लॉक करना है तो।
अब दूसरी जो कमी मुझे इसमें लगी है वो ये है कि यार इसमें ना कैमरा कंट्रोल करने का ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ शटर को कंट्रोल करता है, इसमें आपको व्यू नहीं मिलता। तो वो फीचर ना ही देते तो भी ठीक रहता, मतलब ऐसा कोई बहुत यूज केस नहीं है उसका इससे। अच्छा, एक चीज और, इसके जो बेजल्स है ना डिस्प्ले पे वो थोड़े ज्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम किया जा सकता था। बाकी ऐसा कोई कमी नहीं है, मतलब यही थी जो मुझे बतानी थी आपको। अब आते हैं प्रॉपर वर्डिक्ट पे। अगर वर्डिक्ट पे आए तो मैंने आपको कमियां बता दी हैं, ठीक है अभी, लेकिन अब कुछ बातें बता देता हूँ स्मार्टफोन जो मुझे बहुत सही लगा है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस वॉच को। वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत सही है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, साथ ही साथ बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रैकिंग मोड्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, और इसका प्राइसिंग भी जो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि सही रहने वाला है। सो अगर इस वॉच का प्राइस 4000 के आसपास रहता है तो बहुत स्टील डील है, ले लेना। उससे ऊपर जाता है तो सेल का वेट करना। और अगर फाइबर रेट मुझे इसको करना हो तो मैं इसको करूंगा 7.5, 8 करना चाहता था, लेकिन यार वो नोटिफिकेशन इशू की वजह से ना मतलब 0.5 तो बनता है काटना, इसलिए मैं कट कर रहा हूँ। अगर उस पर कोई अपडेट आता है मैं जरूर आपको बताऊंगा। बाकी रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।